नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे बारिश के कहर से मध्य प्रदेश का राजघाट बांध पानी से लबालब हुआ, कहां विद्युत व्यवस्था को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन जारी है। साथ ही जानेंगे कि कहां आवारा मवेशी बन रहे आफत और लोग हो रहे हैं परेशान। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के राजघाट बांध के डैम के गेट 18 से 16 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे 3,83 हजार क्यूसेक पानी निकाला गया है। पुल के ऊपर पानी आने के कारण प्रशासन द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाला गेट के ऊपर का चंदेरी ललितपुर मार्ग का ये पुल, जो कि लगभग 62 मीटर लंबाई का है, जहां से दोनों तरफ से वाहन निकलते हैं। पुल के ऊपर से लगभग 20 फुट ऊपर पानी तेज बहाव से निकल रहा है, जिस कारण चंदेरी ललितपुर के बीच का आवागमन रुक गया है। दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है। प्रशासन द्वारा आसपास क्षेत्र के सभी लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वह डैम के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। साथ ही डैम के दरवाजे खुलने की जानकारी मिलने पर बांध पर नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र से घूमने वाले लोग आने लगे हैं। राजघाट बांध के 18 में से 16 गेट खोले हुए हैं, जिसमें लगभग 96 घंटे से अधिक समय हो गया है। अभी कितना समय और लग सकता है? इसमें अब कोशिश कर रहे हैं कि पानी लेवल अपना डाउन हो रहा है। कोशिश ये रहेगी शाम तक पुल के नीचे अपना पानी आ जाए। अगर इनफ्लो कम आया हमारा, अगर इनफ्लो बढ़ता है तो फिर सुबह तक ही कल खुल पाएगा पुल। अभी लगभग कितना क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है? 3,83,000 क्यूसेक अपना पानी निकाला जा रहा है। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन आवागढ़ विद्युत उपकेंद्र प्रांगण में जारी है, जहां किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा विद्युत आपूर्ति को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विद्युत मीटरों के साथ ही विद्युत कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी के द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, उन आदेशों के विरुद्ध भी विद्युत विभाग कार्य प्रणाली करने में जुटा हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव तेज सिंह वर्मा, सुरेंद्र शास्त्री, दिनेश यादव सहित अन्य सभी पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। अध्यक्ष जी, विद्युत उपकेंद्र आवागढ़ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन जारी है? दरअसल में बड़ी समस्या ये है कि किसानों के यहाँ बिजली की सप्लाई ना के बराबर हो रही है। पूरे प्रदेश में सूखा का माहौल है। पूरे प्रदेश की जांच एजेंसियां इस बात को कह रही हैं। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री के सख्त आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी कर्मचारियों पर कहीं कोई असर नहीं है। सिर्फ लूटपाट में लगे हैं। दिन रात ये देखते रहते हैं कि किस किसान पर का बिल जमा नहीं है, कहाँ उसे पकड़ सकते हैं। लाइनें चल नहीं रही हैं, इंसुलेटर नहीं है, कहीं बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है। 3-4 घंटे से ज़्यादा सप्लाई नहीं है, 2 फेज से ज़्यादा कभी लाइट नहीं आती। ये हालात है बिजली विभाग के कि किसान की फसलें सूख रही हैं और इन पर कोई असर नहीं है। आज यहाँ प्रदर्शन लोगों ने शुरू किया है। इसका रिजल्ट अगर ठीक नहीं आएगा तो ये लड़ाई बहुत लंबी जाएगी और दूर तक लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से हालात इतने ख़राब कर दिए हैं कि यहाँ जो प्राइवेट कर्मचारी तैनात हैं 2-3, उनको किसानों से जब रिश्वत में वसूली हो जाती है, उस लाइन को कुछ दिन के लिए चला देते हैं, दूसरी लाइन को बंद कर देते हैं। दूसरी लाइन वाले जब रिश्वत के लिए चंदा करके आपस में पैसा दे देते हैं तो वो लाइन चला देते हैं और पहले वाली को बंद कर देते हैं। इतना अत्याचार बढ़ गया है विभाग के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। विभागीय अधिकारी कर्मचारी 50-50 साल पुरानी लाइनें उन्हें चेंज नहीं करा रहे, उन्हें ठीक नहीं करा रहे। लोग बार बार मांग करते रहते हैं, रिजल्ट 0 है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना सब करने के बावजूद भी एक्शन एससी के पास समय नहीं है। वो पूरे दिन इसमें लगे रहते हैं, कौन ठेकेदार कहाँ से कितनी कमीशन देगा, कौन किस जेई के ट्रांसफर पोस्टिंग में कहाँ से पैसा मिलेगा, इसके सिवाय इन पर कोई काम नहीं रह गया है। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस संबंध में अभी तक कोई संवाद स्थापित किया है? अभी समय दिया गया है, 20 मिनट के अंदर अगर ये नहीं आएंगे तो परिणाम संबंधित अधिकारी ही झेलेंगे। बाबा तो झेलने आ नहीं रहे, वहाँ से मुख्यमंत्री झेलना है, नहीं को पड़ेगा। निश्चित रूप से परिणाम ये झेलेंगे और बाबा को भी हम लोग बाध्य करेंगे कि इन दुष्ट अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो, जिससे किसान मजदूरों के साथ न्याय हो सके और ये अन्याय का जो क्रम चल रहा है निश्चित रूप से टूटेगा। अखिल भारतीय किसानों का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ पूरे प्रदेश में लगेगा, इस मुद्दे को बनाएगा। बिजली एक तरफ सरकार जब आई थी तब उन्होंने फ्री ट्यूबवेल पर बिजली देने की बात कही थी। उसके बाद उन्होंने जब सरकार में आ गए तो वो सरकार के बाप होते ही उन्होंने कह दिया कि अब आप करेंगे, और आपका यहाँ 4 गुना आ रहा है। एक जिन समरों पे मीटर लग गए हैं वहाँ 4,000 से 5,000 के बीच से कम का बिल नहीं आ रहा है। ये वर्मा जी हमारे बैठे 5600 बिल बता रहे हैं 1 महीने का।
कोई तरीका है? कितना एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के पहली कक्षा में 5वीं तक बच्चे अब चहक कार्यक्रम से चहकेंगे। इसके लिए शिक्षकों का 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण UHS बिशुनपुर से आरंभ होगा। प्रशिक्षक अरमान अली व विजय कुमार शर्मा व शहबाज अहमद संग्रहित अनुभव के शिक्षक अपने स्कूलों के बच्चों के भविष्य चहकाने में काम करेंगे। केंद्र पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों के लिए उत्तम खाने पीने की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी शिक्षकों को सैनिटरी सामग्री का भी वितरण किया गया है। वहीं चहक कार्यक्रम के तहत हर प्राइमरी स्कूलों में पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित शिक्षक पहली कक्षा में नामांकित बच्चों को स्कूल की तैयारी संबंधित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों का संचालन करेंगे, जिसमें बच्चे शामिल होंगे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खबर उन्नाव शहर से है, जहां आवारा पशुओं की भरमार होने से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी आवारा पशुओं से मुख्य मार्ग हो या हाईवे हो या फिर वार्डों की गलियां, हर जगह आवारा पशु विचरण करते नजर आ रहे हैं। इन बेखौफ आवारा पशुओं की लड़ाई में राहगीरों के चपेट में आने के साथ ही आवागमन बाधित हो रहा है। खासकर बुजुर्गों एवं बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच नगर परिषदीय इन आवारा जानवरों की समस्या से निपटने के लिए कोई खास कवायद करती नजर नहीं आ रही है। शहर की सड़कों व चौराहों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। रात्रि के समय गायें सड़कों व चौराहों पर झुंड के रूप में बैठ जाती हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। वहीं सड़कों व चौराहों पर झुंड के रूप में बैठने से गंदगी भी फैलती है, जो कि सफाई कर्मचारियों व स्थानीय रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनती है। सीओ साहब, जिलाधिकारी जी ने आवारा पशुओं को संरक्षित करने की बात कही, किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्या है? अभी जिलाधिकारी महोदय एवं हमारे CDO साहब के निर्देशन में हम काम कर रहे। इन्होंने जो है हमारा प्रत्येक जो हमारी गौशाला है पूरे जनपद की, उन सारे जनपदों के लिए एक जनपद स्तरीय अधिकारियों का चयन किया जा रहा है, उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। एक एक अधिकारी को 3-3 गौशालाओं को आवंटित किया जा रहा है। उसके बाद में उनके द्वारा 2-3 दिन के अंदर ही एक सत्यापन हो जाएगा, जिससे कि एग्जैक्ट हमारे पास में गौशालाओं की फिगर आ जाएगी, वस्तु स्थिति जो है धरातल पे वो हमारे समझ में आ जाएगी। उसके बाद पूर्ण सभी भ्रमण किए गए मतलब अधिकारियों की और हमारे विभाग की एक मीटिंग हो जाएगी। उस मीटिंग में उस डाटा को लेकर कहाँ कितनी जगह है, कहाँ क्या स्थिति है, ये देखते हुए फिर उसके बाद में आगे जो संरक्षित करने का काम है, जो हमारे गौवंश घूम रहे, उसको हम संरक्षित करेंगे। उसको इस अभियान को हम चलाएंगे। हमको हर हालत शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है कि हमको 31 दिसंबर 22 तक गौवंशों को संरक्षित करना है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। महिला शिक्षक से छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक नेता की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और जिलाध्यक्ष सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना सिविल लाइन में दिनांक 3 अगस्त को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पीड़िता ने उस स्कूल के प्रधानाध्यापक के खिलाफ आरोप लगाया था कि इन्होंने प्रधानाध्यापक महोदय इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी संदर्भ में SC/ST एक्ट के एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना COCT महोदय द्वारा की जा रही है। विवेचना अभी प्रचलित है। इसी क्रम में भीम आर्मी बरेली मंडल के एक मिस्टर विकास बाबू, उन्होंने पुलिस पे कहा कि मैं जनपद बदायूं में आऊँगा और आके जो है पुलिस ऑफिस में ताला लगा दूंगा और अराजकता फैला दूंगा। इस तरह के उन्होंने कई ट्वीट्स डाले, जबकि इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि उनका यह कार्य जो है वो अनुचित है और नियम विरुद्ध है। इसके लिए DM महोदय की तरफ से धारा CRPC के 188 के तहत उनको जिले में प्रतिबंधित भी किया गया था। इसकी नोटिस भी उन्हें तामील करा दी गई थी और फोन द्वारा उनको अवगत भी करा दिया गया था कि उन्हें इस तरह से आना मनाही है। फिर भी वो आए, अपने साथ समर्थकों को लेकर आए, बातचीत उनसे की जा रही थी। इसी दौरान उनके समर्थक एग्रेसिव हो गए और एग्रेशन के दौरान उन्होंने पुलिस के साथ मुजाहमत शुरू कर दी। फिर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करने के बाद उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। सभी टोटल 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है
अब चूंकि इन्होंने पुलिस के साथ मजामत किया है, कानून व्यवस्था बिगाड़ा है और सरकारी कार्य में बाधा डाला है, तमाम जो हमारे जो साक्ष्य है उसके आधार पे इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। बलिया में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बैरिया में गुरुवार के दिन राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 15वीं स्मृति दिवस विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था की संचालिका ब्रह्म कुमारी बहन पुष्पा दीदी व बहन समता दीदी ने बलिया के तहसील अध्यक्ष सुधीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनिल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र पांडे के साथ राजयोगिनी दीदी प्रकाश मणि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। बलिया के बैरिया में हम आए हुए हैं और यहाँ पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बैरिया में स्थापित है और यहाँ पे कार्यक्रम आज हुआ है। इस कार्यक्रम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दीदी बैठी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। एक अपना परिचय बताइए। शरीर का नाम है ब्रह्मा कुमारी समता बहन। क्या कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय राजयोगिनी प्रकाश मणि दादी जी के दिवस, आज पुण्य दिवस मनाया गया 15वां, जो कि आज के दिवस को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में पूरा ब्रह्मा कुमारी संस्था मनाती है। यदि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो, जन जन के अंदर एक आध्यात्मिकता के प्रति जागरूक हो, ये संस्था का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जानेंगे, बैठे हैं दीदी, इनसे एक अपना परिचय दीजिए। शरीर का नाम है बीके पुष्पा और बचपन से ही संस्था से जुड़े हुए हैं। 20 साल से इस संस्था में इस समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं जी। ये इसका विस्तार, संस्था का विस्तार कितना तक है? इस संस्था का स्थापना सन 1936 में हुआ था और सन 1950 में ये संस्था माउंट आबू राजस्थान में आई। विश्व के 140 देशों में संस्था है और भारत के हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका शाखा है। 140 देशों में ये संस्था जो है कि सेवाएं कर रही हैं। इसमें 15 लाख के करीब भाई बहनें रेगुलर क्लास करते हैं। हमारे जैसे 60,000 के करीब जो है कि समर्पित रूप से बहनें सेवाएं दे रही हैं। इस संस्था का उद्देश्य है मनुष्य देवता बनना और श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण करना। आज मानव जो है कि मानव ही नहीं रहे, चरित्र जो है कि पतन की ओर हो गया है, कैसे उत्थान करे, इसका उद्देश्य है संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भाई साहब से जानेंगे। एक आपका परिचय होगा। मेरा शरीर का नाम बीके अजय कुमार। मैं 14 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था में सेवाएं दे रहा हूँ समर्पित रूप से। कैसा महसूस हो रहा है? लौकिक जीवन से तो बहुत अच्छा पर महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं लौकिक जीवन में भी बहुत तरह की व्यसन वगैरह करते थे, लेकिन जब से इस संस्था में आए तब से एकदम ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं और नशा मुक्त हो चुके हैं। बलिया से सीनू संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खंड स्तरीय खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का एसके महाविद्यालय बेलाताल के ग्राउंड पर आयोजन किया गया, जिसमें काफी मात्रा में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में लंबी कूद, गोला फेंक, दौड़ एवं कबड्डी सहित अनेक प्रतियोगिताएं संपन्न हुई तथा छात्र एवं छात्राएं इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित दिखे। क्या नाम है महोदय आपका? रविंद्र कुमार नाम है मेरा सर। आज आप इस खुली प्रतियोगिता में आए हुए हैं, कूद वगैरह है और भी अन्य खेल हो रहे हैं, कबड्डी वगैरह। आप किस मामले में अग्रिम हैं? सर मैं दौड़ में अग्रिम हूँ और लंबी कूद में दौड़ में मेरा प्रथम स्थान आया, मैंने किया, जिसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। लंबी कूद में भी काफ़ी 30-35 बच्चों ने भाग लिया, उसमें भी मेरा प्रथम स्थान आया। आगे आप क्या भविष्य में क्या आशा रखते हैं स्पोर्ट के प्रति? हाँ सर, भविष्य में आशा रखता हूँ कि मैं भी एक स्पोर्ट एथलेटिक बनना चाहता हूँ, मेरी ये आशा है। इसका श्रेय किसको देंगे? ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको स्पोर्ट के विषय में? सर ये प्रेरणा मेरे मित्रों से, सर्वप्रथम मित्रों से भी मिली, फिर मेरे घर वालों का भी सपोर्ट रहता है, टीचरों का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। आप अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों को संदेश देना चाहता हूँ कि एथलेटिक में अभी लगभग कोई गोल्ड मेडल, ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया भारत की तरफ से। रेस में आया किसी दौड़ में बस और सिल्वर मेडल आया, लेकिन ओलंपिक में नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कड़ी मेहनत करें, जो दौड़ रहे हैं निरंतर प्रयास करते रहें। गोल्ड आपका? मनीष कुमार। ये आपका छात्र प्रथम स्थान पाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई, प्रथम स्थान प्राप्त किए, बहुत लोगों भाग किया, लेकिन बहुत अच्छा रनर है। इन्होंने कम से कम 10 मीटर की लीड देके प्रथम स्थान प्राप्त किया 100 मीटर में। आपने कितने छात्र तैयार किए थे? मेरे अभी बहुत से छात्र हैं, काफ़ी छात्र हैं। मैं भी तैयारी करता हूँ 100 मीटर की,
जी। मैं अभी पिछले वर्ष स्टेट खेल के आया था। क्या संदेश देना चाहेंगे आप भी? मैं भी यही युवाओं के लिए यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि जो अपना एथलेटिक्स में हर किसी का अलग अलग इवेंट होता तो जी। वो अपना निरंतर प्रयास करें, क्योंकि एक बार सफलता एक बार ही मिलती है, लेकिन एक बार जरूर मिलती सफलता। मैं सब यही भाइयों को प्रेरणा देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सर आपका शुभ नाम? श्री प्रदीप सिंह यादव। जी, आप अभी रेफरी का कार्य कर रहे थे, कबड्डी हो रही थी। ऐसी ग्रामीण स्तर की खेल कूद प्रतियोगिता को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें युवा कल्याण विभाग वालों की तरफ से प्रदेश विभागीय लोग हैं जी, उनकी तरफ से ये आयोजन रखा गया है जो ब्लॉक स्तर का हो रहा है। इसके बाद यही जाएगा जिले में। तो यहाँ से प्रतिभागी जो भी चिन्हित होकर जा रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो जिले में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें नाना प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। आज दौड़ हुई है, ऊंची कूद हुई है, लंबी कूद हुई है, कबड्डी हुई है और गोला फेंक है और तवा फेंक हुई है। इस तरह से नाना प्रकार की प्रतियोगिताओं से क्षेत्र से लड़कों की है, लड़कियों की है, यानी गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं। और ये जाकर ये इसलिए गांव से लड़कों को निकालना, गांव में खेल के प्रति एक जागरूकता पैदा करना, ये विभाग का काम है। और गांव से ये यहाँ कंपटीशन मतलब ये प्रतियोगिता हो रही थी, इससे निश्चित है कि लड़के निकल कर जाएंगे, लड़कियां निकल कर जाएंगे तो उनका हौसला अफजाई होगा। यहाँ प्रमाण पत्र दे करके यहाँ इनाम दी जाती है और जिले से भी उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। फिर मंडल में पहुँचते हैं और हमारे साहब हैं। सर आपका शुभ नाम? सर राम स्वरूप विश्वकर्मा जी, कमांडर महोबा, सर युवा कल्याण विभाग से। सर ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऐसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं इसका क्या समझा जाए, क्या माना जाए, क्या ग्रामीण स्तर की जो प्रतिभाएं छिपी हैं उनको निखर कर, जैसे ब्लॉक स्तर पे हो रही है जी, ब्लॉक में सारे ब्लॉक के खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, तो उसमें अपनी प्रतिभा निखार करते हैं। जो फर्स्ट सेकंड आते हैं तो उसको लगभग कितनी टीमों ने किस किस खेल? कबड्डी की 8 टीमें आई हैं जी, जिसमें मैच चल रहा है जी। और गोला और तवा हो चुका है लड़कों का, और लड़कियों का भी गोला तवा हो चुका है, और लंबी कूद भी हो चुकी है, और कुछ दौड़ें भी हो चुकी हैं। 100 मीटर दौड़ हो चुकी है, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़ हो चुकी है। सर ऐसे जो स्पोर्ट में जुड़े हुए लड़के हैं या छात्राएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वहाँ पे ये संदेश है कि ये आगे जो है ब्लॉक में जीत जाएंगे तो फिर वो आगे जिले में खेलेंगे, और जिले से जो जीतेंगे फिर वो मंडल स्तर पे जाएंगे, मंडल स्तर पे जो विजयी होंगे वो जोन स्तर पे जाएंगे। जोन 8 जोन बने हुए हैं, 8 जोन से जो जीतेगा वो स्टेट जाएगा। आगामी समय में कोई ऐसी? हाँ, हमारी पिछली बार जो है कबड्डी की टीम स्टेट तक गई थी, हम ले गए थे। और आगामी आगे है, आगामी जो होंगे वो 1 तारीख को स्टेडियम में खेला जाएगा चारों ब्लॉकों से, कबरई, चरखारी, जैतपुर और आपका पनवाड़ी। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है स्टेडियम में हो रहा है महोबा 1 तारीख को, और इधर ये आप देख ही रहे हैं जैतपुर जिला की हो रही है। धन्यवाद। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। जनपद के रामकोट थाना क्षेत्र के हलुवापुर पुलिया में नीचे मिला अज्ञात युवक का शव। अब तक नहीं हो सकी शव की शिनाख्त। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। विगत 10 दिनों में थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौथा शव मिलने से हड़कंप मचा है। क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। सीतापुर से सीनू संवाददाता सौरभ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।